this is the second video of electrochemistry. In the first video we will learn about the electrochemical cell and how to write a cell reaction and the cell representation. So in the today's video we will learn about the electrode potential and the EMF of cell. जो ये EMF of cell है इसका एक फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फर्दर आपको आगे जो नर्स्ट इक्वेशन आएगी उसमें ये फॉर्मूला यूज होगा, तो इसको अच्छे से समझना। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझेंगे, फिर उसके बाद EMF। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझो क्या है। हमने फिजिक्स में पोटेंशियल वर्ड पढ़ा है, कब आता है जब चार्ज सेपरेशन होती है। जब कहीं पर भी चार्ज सेपरेशन हो तो हम वहां पे क्या बोलते हैं, वहां पे पोटेंशियल जनरेट हो गया है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज सेपरेशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो कैसे, हम क्या बोलते हैं कि अगर मेरे पास कोई, ये हम ले लेते हैं कि ये कंटेनर है हमारे पास और इसमें हमने एक इलेक्ट्रोड लगाई हुई है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि जब हमारा करंट फ्लो होने लग जाए, जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखा, हमने दो अलग अलग कंटेनर्स लिए हुए थे, इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए थे, उसको कनेक्ट कर रखा था गैल्वेनोमीटर से। तो हमने क्या देखा है कि जब भी किसी सर्किट में हमारा करंट फ्लो होगा, ठीक है, जब किसी कोई सेल में करंट फ्लो होगा तो वो हमें क्या इंडिकेट करेगा कि वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है, किसमें, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। इसका क्या मतलब है, पोटेंशियल डिफरेंस को पहले अच्छे से समझते हैं क्या है। हमने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट लिया। हमने क्या किया, ये कॉपर रोड ली, ठीक है, इसको हमने कॉपर आयंस के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। ऐसे ही होता है, जो हम लेते हैं मेटल एलिमेंट लेते हैं उसी के ही हम सॉल्ट सॉल्यूशन में उसको डिप कर देते हैं। तो हमने कॉपर सल्फेट, ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव है, इस इलेक्ट्रोलाइट में इस इलेक्ट्रोड को हमने डिप कर दिया। अब इसके क्या है, यहाँ पे हम 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि इस इलेक्ट्रोड की क्या रिएक्शन हो। हमें पता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देते हैं, तो 3 कंडीशंस क्या होंगी कि ये जो कॉपर आयंस हैं, ये वाले कॉपर आयंस इस इलेक्ट्रोड के साथ स्ट्राइक हो और हमारे को कोई भी रिजल्ट ना दे। फर्स्ट केस ये हो गया कि ये कॉपर आयंस इस इलेक्ट्रोड के साथ स्ट्राइक करे और कुछ भी नहीं हुआ, तो फर्स्ट क्या है, नो रिजल्ट। सेकंड क्या हो सकता है कि जो ये कॉपर 2 पॉजिटिव है, जब इस इलेक्ट्रोड के साथ स्ट्राइक करेंगे तो ये क्या करेंगे, इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे। जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन्स लेती है, द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो इस कॉपर 2 पॉजिटिव की क्या हो सकती है, रिडक्शन। ये सेकंड केस है। पॉसिबिलिटीज है, हम देख रहे हैं क्या क्या हो सकता है। तो ये कॉपर आयन इस इलेक्ट्रोड के साथ जब स्ट्राइक करेंगे तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर सॉलिड में। सेकंड केस ये है कि इसकी क्या हो सकती है, जो कॉपर है वो क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। थर्ड चांस क्या है कि जो ये कॉपर रोड है, ठीक है, ये कॉपर रोड जैसे ही इसके साथ आए तो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज कर दे और एज अ कॉपर 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में आ जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो कॉपर है उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया और क्या बन गया, कॉपर 2 पॉजिटिव इन इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉपर की क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन। तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं कि जबकि ऐसा कोई भी हमारे पास कोई सेल हो तो 3 पॉसिबिलिटीज है, ये हो सकता है। ठीक है, अब हम कंसीडर करते हैं कि सबसे पहले मैंने कंसीडर किया, इसी में चलो देख लो, है ना, ये हमने कोई भी मेटल ले लिया, सिंपल कोई मेटल आयन ले लिया, ठीक है, यहाँ पे Mn पॉजिटिव, और ये मेरा कोई मेटल की रोड है। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट केस क्या बोला कि ये मेटल जो है इसकी टेंडेंसी है टू ऑक्सीडाइज। दिस मेटल हैज टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। तो जब ये ऑक्सीडाइज होगा मेटल, तो हमारे ऑक्सीडाइज होने पे क्या बन जाएगा, Mn पॉजिटिव प्लस N इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडाइज होने पे यही होगा। तो मतलब क्या है कि जो ये मेटल है ये हमारे सॉल्यूशन में कैसे आ गया, Mn पॉजिटिव में आ गया और इलेक्ट्रॉन्स इस रोड पे छोड़ दिए, यही होगा। तो अब देखो इस सॉल्यूशन में क्या होगा, हमारे पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव आयन हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, चार्ज सेपरेशन हो गई। whenever there is a charge separation between the electrode and its electrolyte, they creates a potential difference। अब समझ आया पोटेंशियल डिफरेंस।
जब भी आपके मेटल इलेक्ट्रोड में और इलेक्ट्रोलाइट में जो आपका एक्वस सोल्यूशन है वहां पे जब चार्ज डिफरेंस हो जाए तो वहां पे क्या जनरेट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब सेकंड केस देख लो। सेकंड केस में हमने बोला कि जो मेटल है इसकी टेंडेंसी है टू रिड्यूस, तो जब ये रिड्यूस होगा तो ये वाला मेटल आयन जो यहाँ पे एक्वस में है वो क्या करेगा, इसके साथ इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एम सॉलिड में। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ कि जो ये मेटल है ये यहाँ पे चले गया इलेक्ट्रॉन लेके, और यहाँ पे क्या रह गया, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रह जाएगा सेकंड केस में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव केस। तो यहाँ पर भी चार्ज सेपरेशन होगी। इस इलेक्ट्रोड पे जब रिडक्शन हो रही होगी तो इस इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या बोल सकते हैं, जब चार्ज सेपरेशन हुई तो यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो जब आपके पास कोई सेल है जहां पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है और उसकी वजह से जब वहां पे चार्ज सेपरेशन हो रहा है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब यहाँ पे दो रिएक्शन हो रही थी, एक ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही थी, एक रिडक्शन की रिएक्शन हो रही थी। तो जो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है उसमें हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बोलते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, और जहां पे रिडक्शन हो रही थी वहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्रिएट हुआ, जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंस। ये वर्ड्स जो है ये बार बार यूज होंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद ई। ठीक है, जो आपका रिडक्शन वाला होगा यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई रिडक्शन एंड ई ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है कि जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस किस चीजों पे डिपेंड करता है देखना। एक तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आयंस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। सेकेंड है हमारे टेम्परेचर पे। ठीक है, प्रेशर पे। प्रेशर कब होगा, जब हमारे पास जो हमारे आयंस है वो गैसियस में होंगे, है ना, तो वहां पे प्रेशर पे भी डिपेंड कर सकते। ठीक है, तो इस कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर इनकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं। तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो क्या होगा, हमारा सिंपल ई। अगर मैं इन कंसंट्रेशन को बोलूं कि इस कंसंट्रेशन ऑफ आयंस को मैंने 1 मोल कर दिया, 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस लिए हैं, और मैंने जो टेम्परेचर है उसको 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस। अगर इस टेम्परेचर को मैं सेट कर दूं, जो भी मैं वहां जो सेल बना रही हूँ वहां पे मैंने जो आयंस की कंसंट्रेशन है उसको 1 मोलर लिया है, टेम्परेचर को मैंने रूम टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन सेट किया है, और प्रेशर वहां पे 1 atm और 1 बार लिया है। तो उस टाइम पे जो मेरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा उसको मैं क्या बोलूंगी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर हुआ ये कि जब भी आपके पास, आप कोई जब सेल बना रहे हो, अगर वहां पे आपने कंसंट्रेशन वगैरह कुछ भी रखी है, कोई सेट नहीं की है, तो उसको हम सिंपल को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बट आपने वहां कुछ चीजें स्पेसिफिक कर दी है, जैसे कंसंट्रेशन को 1 मोलर, टेम्परेचर को 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm, तो वहां पे जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है, ठीक है, जो वहां पे चार्ज सेपरेशन होगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आए, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट से। ठीक है, अगर मेरे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है कोई, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन में मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो मेरा मेटल है वो मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैसे लिखेंगे, ई
M कन्वर्ट्स इनटू M N पॉजिटिव, यही हो रहा है, ठीक है। और अगर स्टैंडर्ड में लिखना होगा तो इसको कैसे लिखेंगे, E नॉट M कन्वर्ट्स टू M N पॉजिटिव, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स में बार बार आएगा, इसको देख लो अच्छे से कि कैसे पढ़ना है। उसके बाद है, अगर आपके पास रिएक्शन हमारे रिडक्शन हो रही है, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर मेरा मेटल है वो n इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कन्वर्ट हो रहा है मेटल सॉलिड में, तो वहां पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे लिखेंगे हम, Mn पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट हो रहा है, M सॉलिड में, ठीक है। और स्टैंडर्ड अगर लिखना है तो E नॉट Mn पॉजिटिव इंटू M, ठीक है। अब देखो क्या है कि हमारे को लेटेस्ट कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग, अगर हम लेटेस्ट जो कन्वेंशंस हैं उनके अकॉर्डिंग चले तो वो बोलते हैं कि जो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, जो हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिया है उसी को ही हम यूज करेंगे। मतलब अगर आपके पास कहीं पर भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया, ये देखो ये है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल, और अगर ये आपको दिया हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर आपको कहीं पर भी ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन होगा ई नॉट, चाहे वो स्टैंडर्ड में, तो आपने हमेशा इसको पहले रिडक्शन पोटेंशियल में ही कन्वर्ट करना है। यानी कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट कन्वेंशन जो भी आपकी हाफ सेल रिएक्शन होगी वो हमेशा रिडक्शन हाफ सेल ही होगी, और जो भी आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही होना चाहिए, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल करेंगे उससे क्लियर हो जाएगा। अब जो आपका स्टैंडर्ड, मैंने क्या बोला कि हमेशा की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि आपको किसी न्यूमेरिकल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन हो, तो आप उस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हमेशा कन्वर्ट कर लेना रिडक्शन पोटेंशियल में। यानी कि अगर आपके पास इस फॉर्म में आपको किसी न्यूमेरिकल में लिखा है तो आप उसको इसमें कन्वर्ट करोगे। अब इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज ऑलवेज द नेगेटिव ऑफ द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इजी हो गया। अगर आपके पास जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास E नॉट Zn2 पॉजिटिव, तो Zn की जो वैल्यू है वो हमारे पास होती है -0.76, ठीक है। अगर आपके पास ये वैल्यू है दैट इज इसकी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की है। अगर मैं इसकी बोलूँ कि आप मेरे को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू बताओ इसी की, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की 0.76, क्योंकि क्या बोला रिडक्शन पोटेंशियल इज द नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 0.76। अगर ये माइनस में है तो ये कौन सी हो जाएगी प्लस में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो EMF, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। EMF ऑफ सेल, EMF का मतलब है दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी कि जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था उसमें क्या थे हमारे पास, दो हमने हाफ सेल्स लिए थे, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड एक रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। और इनके बीच में क्या हुआ था, करंट पास होने लग गया था, ठीक है। तो यहाँ पे किस फोर्स से, फोर्स के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कि जो यहाँ पे करंट पास हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ये जो है दोनों इलेक्ट्रोड्स, जब इनके बीच में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस हुआ होगा, ठीक है। जब यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हुआ, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हुआ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों का क्रिएट हुआ। यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रही थी, है ना, क्योंकि हम लेफ्ट साइड पे क्या लेते हैं ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे जो मेरा मेटल था वो कन्वर्ट हो रहा था M2 Mn पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे जब रिडक्शन हो रही थी तो यहाँ पे मेटल कन्वर्ट हो रहा था हमारा Mn पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके M बन रहा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में दोनों के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जब डिफरेंस हुआ कुछ, तो उसके कारण वहां पे EMF जनरेट हुआ। तो EMF की अगर हम डेफिनेशन बोले तो क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल between the two electrodes of cell, ठीक है। The difference between the
the electrode potential of the two electrodes of cell is called as EMF. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास EMF का फॉर्मूला क्या बनता है कि EMF ऑफ सेल इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड लेते हैं, है ना, स्टैंडर्ड अगर ले रहे हैं हम स्टैंडर्ड EMF जिसके इक्वल होगा द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या है मतलब इसका कि E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। यहाँ पे जो भी आपकी जो रिएक्शन हो रही है यहाँ पे जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा ये माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ पे जब हमारे पास एक साइड ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है तो EMF ऑफ सेल कैसे निकलेगा, E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, क्योंकि आपको पता है रिडक्शन मतलब यहाँ पे क्या है कैथोड और इस लेफ्ट साइड पे क्या है एनोड, तो फॉर्मूला क्या बन गया E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। और क्या बोल सकते हैं कि E नॉट ऑफ राइट माइनस E नॉट ऑफ लेफ्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। अब यहाँ पे देखो क्या है कि जो भी आप यहाँ पे कैथोड और एनोड की वैल्यू पुट करोगे वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल में होनी चाहिए। अभी बताया कि लेटेस्ट कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो भी आपका हाफ सेल है उसकी चाहे वैल्यू देखो यहाँ पे हो चाहे ऑक्सीडेशन ही रही है, अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ आएगा तो हमारे को पता है कि वो ऑक्सीडेशन ही रही है, बट मेरे को यहाँ पे वैल्यू इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की चाहिए, तो आप इसको क्या करोगे, इसको नेगेटिव जो भी इसकी वैल्यू होगी उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा इसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो फॉर्मूला क्या है E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। ठीक है, अब इसे न्यूमेरिकल करते हैं। ये है न्यूमेरिकल, क्या है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि आपको क्या बोला है निकालने के लिए E नॉट, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकल टू पॉजिटिव टू निकल इलेक्ट्रोड। आपको इस वाले सेल के लिए यानी कि इस इलेक्ट्रोड के लिए आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू निकालनी है। व्हेन द सेल पोटेंशियल फॉर द सेल इज दिस, आपको सेल भी दिया हुआ है और सेल का पोटेंशियल गिवन है, यानी कि ये क्या है E नॉट ऑफ सेल आपको गिवन है और आपको ये इसकी वैल्यू भी दी है, तो आपको क्या करना है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास देखो सबसे पहले हम सेल रिएक्शन लिखते हैं। सेल रिएक्शन क्या है, निकल टू फॉर्म निकल टू पॉजिटिव, कंसंट्रेशन है 1 मोलर। ठीक है, ये भी सिखाया था, ये बीच में सॉल्ट ब्रिज होता है। उसके बाद है कॉपर टू पॉजिटिव 1 मोलर टू फॉर्म कॉपर। ठीक है, अब पता है सॉल्ट ब्रिज के अगर लेफ्ट साइड पे चीज होती है तो मतलब यहाँ पे क्या हो रही है ऑक्सीडेशन, और मतलब ये क्या है एनोड, करवाया था लोन NOAN है ना, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। ठीक है, और राइट साइड पे क्या होता है रिडक्शन यानी कि कैथोड। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है EMF ऑफ सेल का, E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। ठीक है, अब आपको क्या बोला है कि when the cell potential of this cell is 0.59, यानी कि आपको E नॉट सेल कितना दिया हुआ है, सेल पोटेंशियल बोला दैट इज 0.59 वोल्ट दिए, और E कैथोड क्या है, अब देखो ये क्या है एनोड, ये है कैथोड, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं E नॉट ऑफ कॉपर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर टू पॉजिटिव कन्वर्ट्स टू कॉपर, सॉरी कॉपर माइनस ये क्या आया E नॉट ऑफ निकल टू पॉजिटिव टू निकल। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। देखो हमारे रिएक्शन में निकल कन्वर्ट हो रहा था निकल टू पॉजिटिव में, ऑक्सीडेशन का मतलब यही होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे हमने क्या लिखा है निकल टू पॉजिटिव टू निकल। क्यों, अभी मैंने बताया कि आपको यहाँ पे हमेशा क्या लिखना है, हमें पता है इसकी ऑक्सीडेशन ही हो रही है, बट हमने यहाँ पे वैल्यू किस चीज की लिखनी है रिडक्शन पोटेंशियल, हमें यहाँ पे क्या दिखाना है कि यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दिखानी है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको रिडक्शन वाले केस में लिखा, तो यहाँ से बस वैल्यू पुट करो, ये तो 0.59 है, आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी गिवन है 0.34,
माइनस ई नॉट ऑफ निकल टू पॉजिटिव टू फॉर्म निकल। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 0.25 वोल्ट। तो हमारे पास निकल की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आई है वो कितनी आई है, 0.25 वोल्ट। अगर आपको यही चीज बोली होती है कि आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर निकल टू पॉजिटिव निकालना है, यहाँ पे तो हमारे पास क्या आई है, निकल टू पॉजिटिव टू निकल ना, तो इसकी कितनी आई, माइनस 0.25। अगर इसकी निकालनी होती तो हमारे पास क्या आ जाती, 0.25 वोल्ट, क्योंकि हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल इज द नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, हो गया क्लियर। इतना ही था ईएमएफ ऑफ सेल। जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा नर्स्ट इक्वेशन, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इतना, अगर कोई आपको प्रॉब्लम आए तो प्लीज जस्ट कमेंट मी। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।